ये लीजिए प्रसाद। राजू, किस चीज का प्रसाद है ये? सर, 13वीं का। 13वीं का? किसकी 13वीं? वो मेरी माँ की। व्हाट? तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही? सर, अगर आपने पैसे दिए होते तो आज मेरी माँ का इलाज हो जाता। राजू, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत थी मैंने भेजे तो थे। क्या तुम्हें पैसे नहीं मिले? 50,000 मांगे थे मैंने आपसे, और आपने सिर्फ 15,000 रुपये दिए। साथ में ये भी बोला कि सरकारी अस्पताल में इलाज करा लो। नहीं बच पाई मेरी माँ। राजू, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में बुलाऊंगा तुम्हें। ठीक है साहब, अब आप मेरे बॉस है। आप जो हुक्म देंगे वो मुझे मानना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर। एक बार शिवानी को। हेलो। हाँ, शिवानी को ऑफिस में भेजना। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ शिवानी, मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा ये बताओ, वो जो अपना गार्ड राजू है, उसकी मम्मी की तबीयत कैसी है अब? सर, उसकी मम्मी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आपने पैसे ही दे दिए थे सर, तो इलाज तो सारा होना ही था। अच्छा, मतलब पहले से बिल्कुल ठीक है ना अब? जी सर, वो बिल्कुल ठीक है। डिस्चार्ज होके वो अपने घर भी पहुंच चुके हैं और डॉक्टर ने बोला है कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। बस कुछ दवाइयां लिख के दी हैं, वो खाते ही वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। अच्छा, एक मिनट रुकना। राजू, एक बार कैबिन में आना। सर, आप उसको क्यों बुला रहे हो? मैंने तो आपको बता दिया ना, उसकी मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही बुला रहा हूँ उसे। एक बार उससे भी पूछ लूँ ना कि उसकी मम्मी की तबीयत कैसी है। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है उसे, कहीं और पैसे चाहिए हो तो उसे दे दूंगा ना। गरीब आदमी है बेचारा। अरे सर, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? राजू, अपनी माँ की तबीयत बताओ, कैसी है अब? मैडम को ज़रा बताना। सर, मैंने आपको बताया तो, इसकी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। पर तुम चुप क्यों खड़े हो? बोलो ना। ये लो शिवानी, ये क्या है सर? प्रसाद है, ले लो। प्रसाद? लेकिन किस चीज का सर? राजू की माँ की 13वीं का। क्या? तुम तो कह रही थी ना कि राजू की माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम हर दूसरे तीसरे दिन फोन कर कर उसकी माँ के हाल लेती रहती हो ना। पर शायद तुम्हें यह नहीं पता कि उसकी माँ को मरे हुए आज 13 दिन हो चुके हैं। ये उसकी माँ की 13वीं का प्रसाद है। और तुम मुझसे कह रही थी कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। और राजू, तुम, मैडम ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे, जरा बताना। 15,000 दिए थे सर। शिवानी, मैंने तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दिए थे राजू की माँ के इलाज के लिए, लेकिन तुमने उसे 15,000 रुपए दिए। बाकी के पैसे कहाँ हैं? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसने मुझसे पैसे मांगे थे, मुझे लगा बहाने कर रहा है, और आपने भी इतने इजीली पैसे दे दिए, तो मैंने सोचा इसको पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। 15,000 मैंने इसे दे दिए थे, मुझे लगा उतने में इसकी माँ का इलाज हो जाएगा। मुझे नहीं पता था इतनी सीरियस कंडीशन है। और बाकी के सारे पैसे मैंने अपने पास रख लिए। सर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और सर, मेरे को लगा गरीब लोग तो ऐसे ही होते हैं, झूठे बहाने बना बना के बस पैसे हटते हैं अमीरों से। मुझे लगा ये भी बहाना कर रहा है। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। शिवानी बस करो यार। तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली, किसे कितने पैसों की जरूरत है और किसकी क्या जरूरतें हैं? बॉस मैं हूं यहाँ का, तुम नहीं। और शिवानी, 35,000 रुपीज बचे हैं, कहाँ है वो पैसे? सर, वो पैसे मेरे पास ही हैं। वाह, वाह शिवानी वाह। तुम्हारा लालच किसी की जान से बढ़कर हो गया। तुम्हें पता है, आज तुम्हारी लालच की वजह से किसी की जान चली गई है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा इसके लिए। सर, आई एम रियली सॉरी। सर, बहुत बड़ी गलती हो गई है। सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। मुझे मेरे कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो एक नंबर के घटिया और लालची हो। सर, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसकी मम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, वरना ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती सर। सर, मुझसे गलती हो गई। सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हें माफ, पर मुझसे एक वादा करो कि तुम इसकी मां को वापस ला दोगी।
ला सकती है उसकी मां को वापस? नहीं ला सकती ना। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे। हाँ, तुम्हारी लालच की वजह से एक इंसान ने अपनी मां खो दी है। और तुम्हें पता है शिवानी, मां को खोने का दर्द क्या होता है? तुम शायद कभी नहीं समझ सकती। ये दुख ना सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी मां ना हो। और तुम्हें पता है, मैं एक बार को तुम्हें माफ भी कर देता अगर इसकी मां आज बीमार होती ना और इसे पैसों की जरूरत होती, तो मैं और पैसे देकर ना इसकी मदद कर देता और तुम्हें भी माफ कर देता। और जो तुमने किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें ना आज के आज अपनी कंपनी से निकालता हूं, क्योंकि तुम जैसे लालची और घटिया लोगों की ना मेरी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मेरी तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी सर। सर मेरा पूरा घर इसी पैसों से चलता है। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है और इस गलती को मैं सुधार भी नहीं सकती हूँ। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शिवानी, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे कहा ना, अभी के अभी इस कंपनी से निकलो, जाओ यहां से। जी सर, राजू आई एम सॉरी। और राजू, जो तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे ठीक तो नहीं कर सकता। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि शायद मुझे पहले से पता होता ना तो मैं कुछ कर सकता। पर मैंने सारी जिम्मेदारी एक ऐसी लड़की को दी जो खुद गैर जिम्मेदार थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना घट गई। प्लीज राजू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जाओ, तुम अपना काम करो। ठीक है साहब,